नमस्कार सभी को, मेरा नाम है एलन और ये है मेरा 15वां दिन कैमरे के सामने बात करने के चैलेंज में। और आज मैं बात करना चाहूँगा 7 ऐसी चीज़ों की जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कनाडा में आ रहे हो। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपने मेरा इंग्लिश वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो जो पहली बात है वो ये है कि सर्दियाँ यहाँ पर निर्दयी हैं, आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि एक अच्छी जैकेट में पैसे लगाओ $200-300 की। मुझे पता है शुरू में आते ही ये बहुत ज़्यादा लगता है, अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप इंडिया से डीकैथलॉन से ख़रीद कर ला सकते हो और वो काफ़ी अच्छी होती है। अच्छे ग्लव्स खरीदो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार जहाँ मैं रहता हूँ कलोना में, वहाँ पे टेम्परेचर -25 तक जाता है। और ऐसे टाइम पर अगर आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है और आप बाहर काम कर रहे हो, काम से घर पर भी आ रहे हो, तो जो फिंगर है ना वो नीली पड़नी शुरू हो जाएगी एक समय बाद, उसी दिन उसी टाइम पे। और उसे कहते हैं फ्रॉस्ट निब। और अगर वो ज़्यादा देर रही तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, पूरी काली काली हो जाएगी वो, फिर आपको उसे काटना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना। मेरे साथ हो गया था, मेरी अभी फ्रॉस्ट निब हो गई थी पिछली सर्दियों के अंदर, तो इस सर्दियों में मैंने अपना ध्यान रखा, तो अब तो होपफुली मैं ठीक हूँ। एंड मेरी एक नई कटिंग भी हो गई है, तो बताना मेरी नई कटिंग कैसी है। कुछ ज़्यादा ही छोटे बाल काट दिए उसने, बट ठीक है। 2 साल नहीं, 2 साल क्या कहूँगा, 2 महीने में और फिर से बाल आ जाएंगे। सेकंड चीज़ है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मैटर करता है। भारत जैसी सिविलाइजेशन, अरे एक तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है। भारत जैसी सिविलाइजेशन के अंदर हम क्रेडिट को एक ख़राब चीज़ मानते हैं। उधार लेना एक सबसे ख़राब चीज़ कही जाती है। अगर आप कई दुकानों पे भी जाओगे, मैंने देखा है वहाँ पे लिखा होता है कि आज सामान कल उधार, आज नकद कल उधार। ठीक है, तो उधार की तो कहते हैं कल देखी जाएगी, और कल ऐसा है जो कभी आता ही नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही चलता रहता है हमेशा जब से हम पैदा हुए। तो अपने क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखना। ऐसी कोई चीज़ मत खरीदना जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे दोस्त के पास वो चीज़ है। और वो पैसे को मत स्पेंड करना जो तुम्हारे पास है नहीं। थर्ड चीज़ है कि यहाँ पे इंडियन स्टोर से आपको वेजिटेबल्स खरीद सकते हो, क्योंकि वॉलमार्ट वगैरह से सही है, बट वो महंगी बहुत पड़ती है। पता नहीं ऐसा क्या है, शायद वो बल्क में खरीदते हैं इंडियन स्टोर वाले। जो फ्रूटिकाना है यहाँ पे, वहाँ पे बड़ी सस्ती मिलती है। मैंने याद है मैं $80 के अंदर बहुत सारा सामान ले आया था, और मुझे लगता है वो काफ़ी वर्थ इट है। और तो मुझे जाना पड़ा था और मैं काफ़ी परेशान हो गया था, फिर से जाऊँगा। चौथा क्या है, जो बसें हैं यहाँ की वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, हम जिस तरह मेट्रो यूज़ करते हैं, हम चंडीगढ़ में बसेस यूज़ करते हैं, वो काम चल जाता है, बट यहाँ की बसेस थोड़ी ख़राब है। क्योंकि आपको पता हो कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो गाड़ी पे आश्रित देश है। यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। समझ रहे हो? जीवन फिर भी जिया जा सकता है, जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन को आसान बनाना होगा, आनंदनीय बनाना हो, तो कार आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर। मैं तो यही कहूँगा, मैं क्या करता हूँ, आधा घंटा पहले ही देख लेता हूँ मैं बस को, और 10 मिनट पहले ही जाके खड़ा हो जाता हूँ। वरना लिखा था उसमें अर्ली 5 मिनट्स, बस कभी आगे चली गई पता ही नहीं चला। 2-3 बार बनी है मेरे साथ, और फिर वो काम पर लेट हो, और फिर अपनी कैब करो यार, कैब का अलग ही पैसा लगता है। फिफ्थ है एक हेल्थ इंश्योरेंस लो। फिफ्थ ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस लो, एंड जानो कि हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है। मैं यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा है जो BC गवर्नमेंट देती है, उसे बोलते हैं MSP, आई थिंक मेडिकल स्टूडेंट प्रीमियम प्लान, समथिंग लाइक दैट। और उसमें मैं $75 पर मंथ पे करता हूँ, और उससे मुझे असेंशली सब कुछ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मेरा एक दोस्त है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, और क्योंकि अच्छा हुआ उसने अपना रिन्यू करवा लिया था। याद रखना, आपको पे करना है। पे भी आप आखिर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कलेक्शन नोटिस डालता है, वो आपकी क्रेडिट स्कोर को ख़राब करेगा। इससे अच्छा, मुझे पता है $75 ज़्यादा है, लेकिन जब आपकी भारी बीमारी होती है ना, तब नहीं दिखते हो पैसे, वरना फिर आपको ज़्यादा ही पैसे देने पड़ेंगे। तो जानना क्यों कैसे काम करता है। छठवां, डोंट बी अ को साइनर ऑफ अ कार। मैं जानता हूँ यहाँ पर आके आपके दोस्त बनेंगे, आप नई नई चीज़ें जानोगे, आपका भी गाड़ी लेने का मन करेगा, और आपके दोस्त का भी गाड़ी लेने का मन करेगा। और लेट्स से कि कोई गाड़ी बहुत महंगी है, एक जना लेने लग रहा है, उसका क्रेडिट स्कोर ख़राब है, लेकिन को साइनर की बात क्या होता है, दोनों के वो बीच में आ जाती है, तो जो इंश्योरेंस है ना वो काफ़ी कम पड़, इंश्योरेंस नहीं, जो किस्तें वो काफ़ी कम हो जाती है, जो आप उस पर इंटरेस्ट भरने लग रहे हो। तो अगर आपने बाई वीकली बनवाई है 7 साल की, मेरा एक दोस्त है, उस 2 दोस्त हैं जिनने सेम ऐसा किया, और उनमें से एक इंसान इंडिया वापस जा चुका है, और अब मेरे दोस्त को भरनी पड़ेगी टेस्ला गाड़ी की किस्तें। समझ रहे हो?
अगर आप नहीं बनना चाहते हो ऐसे इंसान जो दूसरों की किस्तें भरने लग रहा है या दूसरे के असेंशियली बच्चे को पालने लग रहा है, तो किसी के को साइनर मत बनो। किसी के भी को साइनर बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मानता हूँ मैं साथ में रहते तो इंसान कर देता है काम, लेकिन याद रखना कि आप यहाँ पर आए किस लिए हो, अपने करियर को बनाने के लिए हो या समाज सेवा करने के लिए हो। समाज सेवा करनी थी तो भारत में ज़्यादा अच्छी समाज सेवा होती है, वहाँ पे समाज सेवा की वैल्यू होती है। नेताओं को देख लो। सातवां है कि जो यहाँ का मौसम है वो आपके मूड को बहुत अफेक्ट करता है। इस बात को मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, मेरे घर वालों ने भी मुझे समझाया है कि जैसे जैसे सूरज होता है या फिर चांद होता है ना, वो बहुत फ़र्क देता है आपको कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। अगर पूर्ण चांद निकला होगा ना तो आपके शरीर का जो पानी वो ऊपर उठने लगेगा, तो आपको भी अलग फील होगा। 28 दिन का एक पूरा साइकिल होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको भी एक सीजनल डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, जब यहाँ पे ठंड में सूरज नहीं दिखता ना हफ्ते हफ्ते तक, तब इंसान महसूस करता है यार कहाँ रह रहा हूँ मैं, ये है वो है। ऐसे टाइम पे सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि घर से बाहर निकलो और नए नए दोस्तों से मिलो। नए दोस्तों कहाँ ही बनते हैं देश में, जितने दोस्त बनने लग रहे हैं उन्हीं दोस्तों को अपना दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त बनाओ एटलीस्ट कि जिनसे आप बैठ कर आपसे बात कर सको। मुझे लगता है कि आपके ऐसे दोस्त होने चाहिए जिसके सामने आप रो भी सको तो भी आपको जज नहीं करेंगे। ऐसे दोस्त नहीं कि अरे ये तो मर्द है, मर्द हो गए क्यों रोने लग रहा है। सबसे ख़राब बात लगती है मुझे ये सोसाइटी ने जो हमारे दिमाग में डाल रखा है, मुझे नहीं लगता ये सब सही है। ऐसे दोस्त बनाओ जिसके सामने आप रो सको, आप खुश हो सको, आप चीखे मार सको और आप बिल्कुल अच्छा हो, जैसे हमारे बचपन में दोस्त होते थे। भगवान की दया से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके सामने मैं खुल सकता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। तो बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये था मेरा डे 15वां कैमरे के सामने बात करने की चैलेंज में। आज मैं माइक लाना भूल गया तो थोड़ी आवाज़ कम ऊपर नीचे हो जाएगी, तो माफ़ करना। और मैं काम कर रहा हूँ, साथ के साथ और चीज़ें कर रहा हूँ, तो रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि वही बात है कि सूरज जल्दी छिप जाता है, फिर मैं बाहर वीडियो नहीं बना पाता, कोई साथ में नहीं होता तो वीडियो नहीं बना पाता, तो काफ़ी बंदिश फील करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे लाइब्रेरी में जाना चाहिए और वहाँ पे रूम में वीडियो बनाना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मैं सबको शुक्रिया करता हूँ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप एक कैमरे का इमोजी डाल दो उसके कमेंट में, ताकि मुझे पता चल जाए। और आखिर में माँ भारती को नमन, नमन माँ शारदा को, मेरे माता पिता को नमन, नमन इस कनेडियन भूमि को। धन्यवाद।